वो काम भी नहीं आया, हमें पढ़ाते ही नहीं। डिलीट मत करना, वो जितने भी मेरे अभी तक रिकॉर्ड करे ना 3 साल में, एक भी काम का नहीं है। तो ठीक तो ये है ना, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन है ना। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं होती हैं आसपास, जैसे सौरमंडल में ग्रह घूमते हैं ना सूर्य के चारों तरफ, ऐसे ही परमाणु के नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो एक सूत्र होता है 2n²। यहाँ पे n का मतलब है कक्षाओं की संख्या। तो पहली कक्षा के अंदर 2 × 10⁻², कितना होगा, 1 एकम 1, 2 × 1 = 2, 2 × 2⁻²। दूसरी कक्षा में 2 × 2 × 4, 4 × 8, मतलब दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्या 4, 5, 6, 7 और 1 8, ठीक। तीसरी कक्षा में 2 × 3⁻², क्या हुआ, 3 × 9, 9 × 18, है ना। तीसरी कक्षा में 18 रहेंगे। अब क्या होता है कि हर एक पदार्थ का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। परमाणु क्रमांक मतलब उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या या कक्षाओं में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। अब तीसरी कक्षा के अंदर 18 आते हैं, ठीक। और इलेक्ट्रॉन की एक प्रवृत्ति होती है कि ये दो के जोड़े बनाते हैं, ठीक। ये जोड़े बना लिए, ये हो गई संतृप्त, ये दोनों मिलकर एक जोड़ा बना लिया। अब मान लो इस कक्षा के अंदर 18 की बजाय 18 आने चाहिए, जब 9 जोड़े बन जाएंगे इनके, लेकिन मान लो इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो क्या होगा, 7 तो जोड़े बना लेंगे, 14 बचेगा, एक बचेगा ना मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये अकेला रहेगा, ये बेचारा पिटवाता फिरेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ही अपने काम का इलेक्ट्रॉन है, क्या समझे। मतलब विद्युत धारा के प्रवाह में यही इलेक्ट्रॉन होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वो क्या करता है, वो अस्थिर रहता है ना। तो ये अस्थिर इलेक्ट्रॉनों का किसी भी धातु में प्रवाह, ये विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा क्या होती है, तार में देखा आपने, दिखी किसी को बिजली आज तक नहीं दिखी ना। तो उसमें होता क्या है, जो करंट लगने लगता है, कहाँ से होती है, दिखती है, कुछ होता है है ना। क्या होता है उसमें, उसमें कुछ नहीं होता। किसी भी धातु के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनका प्रवाह, जब ये प्रवाह करते हैं ना, ये दिखते नहीं है ना तार, धातु की सतह के ऊपर, तो उसको विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। ये अपन ने बताया था, आपको याद आ गया होता है नहीं। तो अब अपन क्या कहते हैं, ये बहेगा कब, ये बहेगा कब, कोई चीज कब बहती है, पानी है यार, पानी कब बहता है? जब उसके लेवल में डिफरेंस होता है। ऊपर टंकी रखी रहती है ना पानी की, तो नीचे ही आता है ना, मतलब क्या है, इसके लेवल में डिफरेंस हुआ। तो इसी तरह है ना, किसी धातु के सिरों के ऊपर विभव उत्पन्न करा जाता है, जो कि इन इलेक्ट्रॉनों को बहाने का कार्य करता है, ठीक। तो अब वो मैं आगे बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। तो अरे यार, ये कहाँ चला गया, हाँ। तो एक चीज क्लियर हुई कि इन इलेक्ट्रॉनों का बहाव विद्युत धारा कहलाती है। ओ भाई, क्या हो गया यार, बाद में कर लेना ऐसी प्रेम बात, लगे हुए हैं। अरे तो अलग अलग है नहीं, चलो ठीक। अब विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, ये भी शायद मैंने उस दिन कहा होगा। एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और एक होती है नहीं दिष्ट धारा। क्या होता है, जब किसी भी, जैसे सपोज विद्युत का तार है, विद्युत का चालक है ना, इसके अंदर
ये धारा जो होती है ना, जो अपने घरों में उपयोग होती है, ये प्रत्यावर्ती धारा होती है। मतलब ये कब एक दिशा में नहीं बहती हमेशा। मतलब इसका क्या है, एक समय अंतराल के बाद इसकी दिशा और परिमाण दोनों बदलते रहते हैं। मतलब एक बार ये पॉजिटिव साइकिल में चलेगी तो दूसरी बार नेगेटिव साइकिल में चलेगी। आप तार पकड़ते हो तो आपको झंझनाहट क्यों महसूस होती है? इसीलिए कि वो रुक रुक के आती है उसके अंदर। और आप कभी उसको पकड़ना, वो बैटरी होती है ना अपनी कार वाली, ट्रैक्टर वाली, उसके अंदर जो धारा होती है वो दिष्ट धारा होती है, वो हमेशा एक ही दिशा में एक ही परिमाण के साथ बहती है, इसलिए उसे दिष्ट धारा कहते हैं। तो ये दो प्रकार की विद्युत होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा जो अपने घरों में उपयोग होती है, जो हो रही है, दूसरी हो गई दिष्ट धारा जो कि सेल, बैटरी इनके अंदर होती है। ठीक, दोनों अलग अलग प्रकार की, दो प्रकार की विद्युत होती है। अब ये विद्युत धारा जो होती है, इनके प्रभाव, विद्युत धारा की वजह से होता क्या है, मतलब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन को बहने को अपन कहते हैं विद्युत धारा। ठीक, जब ये बहता है तो क्या होता है, धारा दो प्रकार की हुई। एक तो वो धारा जो समय के साथ साथ अपना दिशा और परिमाण बदलती रहती है। आपने इन बल्बों के ऊपर, ट्यूबलाइट, पंखों के ऊपर एक चीज लिखी देखी होगी, 50 हर्ट्ज लिखा रहता है ना, ऐसा कुछ लिखा रहता है ना, 50 हर्ट्ज, 230 वोल्ट, ऐसा नहीं लिखा रहता? हर उपकरण के ऊपर लिखा रहता है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, है ना। तो ये 50 हर्ट्ज क्या होता है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी, मतलब एक सेकंड के अंदर ये वाली विद्युत धारा 50 बार पॉजिटिव ऊपर चलेगी और 50 बार नीचे की साइकिल में चलेगी, है ना। इसलिए इसको हर्ट्ज कहते हैं। इसको हर्ट्ज को साइकिल पर सेकंड भी कहते हैं, चक्र प्रति सेकंड। एक सेकंड के अंदर 50 बार ये ट्यूबलाइट झपक रही है ना। इसीलिए अब आप इस विद्युत धारा के प्रभाव, सबसे पहला प्रभाव ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मा से आप सब परिचित हो। ऊष्मा का मतलब क्या होता है, तो भाई क्या होता है, ताप, मतलब गर्मी, है ना। तो जब किसी चालक के अंदर विद्युत धारा बहती है तो उसके 3 प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय, यार ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है यार, मेरे को सुना। ओ भाई, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है? जब किसी भी चालक का मतलब वो माध्यम जिसके अंदर विद्युत धारा बहती, चालक अचालक मैंने उस दिन बता दिए थे आपको, शायद याद है। जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, ये पदार्थ विद्युत धारा के चालक है, मतलब इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। लेकिन लकड़ी हुई, प्लास्टिक हुआ, एमोनाइट हुआ, बेकेलाइट हुआ, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ये कुचालक पदार्थ है, मतलब विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देते। तो इसीलिए जब भी किसी चालक, मतलब ऐसे पदार्थ जिसके अंदर विद्युत धारा चल सके, जब विद्युत धारा चलती है तो क्या होता है, पहला प्रभाव होता है ऊष्मीय प्रभाव। मतलब आपने देखा होगा कोई भी विद्युत उपकरण जब चलता है तो गर्म हो जाता है। देखा कभी, मोटर चलती है तो गर्म हो जाएगी, पंखा चलेगा तो गर्म हो जाएगा, बल्ब के ऊपर भी आप हाथ लगाओगे गर्म, और तो और ये तार भी अगर पकड़ोगे ना तो गर्म मिलेंगे। विद्युत धारा जिन तारों में चलती है, रबड़ के ऊपर से पकड़ के देखना, वो गर्म हो जाते हैं। ये तो कैमरे का है, ये थोड़ी गर्म है बिजली वाला तार है ना। और ज़्यादा है ना, तो विद्युत धारा का पहला प्रभाव है ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा जिस भी चालक माध्यम से होकर गुजरेगी वो उसको गर्म कर देगी। ये विद्युत धारा का गुण है।
इसीलिए समस्त विद्युत उपकरण गर्म हो जाते हैं। अभी सोचा है गर्म क्यों होते हैं? ये उसके प्रभाव है, चलने से गर्मी उत्पन्न होती है। विद्युत धारा जिस यार है ना। दूसरा है चुंबकीय प्रभाव। विद्युत विद्युत धारा जब किसी चालक में से गुजरती है तो दूसरा प्रभाव है चुंबकीय प्रभाव। आपने चुंबक देखा सब लोगों ने? वो जो लोहा हुआ पकड़ता है ना, उसके आसपास कोई लोहे की चीज ले जाओ सट से खींच लेता है नहीं? तो इसी तरह विद्युत धारा जब किसी तार में से होकर गुजरती है तो उसके आसपास भी एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अरे यार चुप हो जा अभी थोड़ी देर, है ना। उसके आसपास भी चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। आप देखना कभी भी चुंबकीय सुई को विद्युत जिस तार में बह रही हो उसके पास ले जाना तो वो अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है। मतलब विद्युत धारा अगर किसी तार में बह रही है या किसी चालक में बह रही है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये पंखे मोटर जो चल रहे हैं ना, ये उसी प्रभाव की वजह से चल रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसकी कॉइल होती है, इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है उसके अंदर विद्युत धारा बहती है और विद्युत धारा के बहने से आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे ये पंखे चलते हैं। ये विद्युत धारा का दूसरा गुण है। एक है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा चुंबकीय। अपना हीटर जो जलता है, बिजली का हीटर देखा होगा ना, खाना बनाने वाला, वो उसमें भी वही है। जब विद्युत धारा बहती है तो वो गर्म होता है, उसका उपयोग अपन खाना बनाने में करते हैं उस ऊष्मा का। इसी तरह चुंबकीय प्रभाव का उपयोग अपन मोटर पंखों में करते हैं। ठीक। तीसरा प्रभाव है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तीसरा प्रभाव है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव आपने देखा होगा, सुनार वो क्या कहते हैं, नहीं सोना नहीं, चांदी की पायल ले जाओ यार, इस पे सोने का पानी चढ़ा दो, चढ़ाते हैं ना, चढ़ा देते हैं ना, पानी पॉलिश हो जाती है ना। तो वो कैसे होती है?